this class, and in this class we are taking up electrostatic, जहाँ तक हमने लास्ट टाइम छोड़ा था उसके बाद हमने बेसिकली लास्ट क्लास में सुपरपोजिशन रूल पढ़ा था और मैंने आपको वेक्टर्स के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताई थी, इन्फॉर्मेशन बताई थी कि वेक्टर्स के साथ कैसे डील करते हैं हम लोग और कैसे वेक्टर एनालिसिस इस वाले यूनिट में अपने काम आने वाली है। ठीक है ना। तो अगर सुपरपोजिशन आपने याद कर लिया है, रिवाइज कर लिया है और वो वेक्टर वाली चीज़ें आपको याद हैं, तो चले हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना सुपरपोजिशन के ऊपर, वो है बेसिकली ऑन नल पॉइंट। नल पॉइंट्स भी बोलते हैं या नल पॉइंट बोल सकते हैं, है ना। अब नल पॉइंट हम किसे बोलते हैं, नल पॉइंट क्या है, थोड़ा सा इस पर अगर हम गौर करें तो समझते हैं बेटा। देखो, जैसे समझ लो हमारे पास यहाँ एक चार्ज है Q1 और यहाँ अपने पास एक और चार्ज है Q2, सो देयरफॉर देयर आर टू चार्जेस। और मान लीजिए, चलो मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ चार्ज Q2 और समझ लो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, दैट इज सपोज x या r, दैट इज सपोज r, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज r। अब क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछेगा, वेयर शुड वी प्लेस थर्ड चार्ज, बताइए तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए। वेयर शुड बी थर्ड चार्ज प्लेसड, बताइए तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए। बी प्लेसड सो दैट नेट फोर्स ऑन द चार्ज इज ज़ीरो, नेट फोर्स ऑन इट इज़ ज़ीरो, है ना। बताइए कहाँ पर हम थर्ड चार्ज रखें सो दैट नेट फोर्स जो उस चार्ज पे हो वो ज़ीरो हो। मतलब हमें इन बिटवीन कहीं पे चार्ज को रखना है सो दैट नेट फोर्स उस चार्ज पे कितना बने, ज़ीरो बने। एक काम करें, यहाँ कहीं पर भी चलो हम मान लेते हैं हमने एक चार्ज रखा है Q, ठीक। अब ये चार्ज हमने एक ऐसी पोजीशन पे सेट किया हुआ है सच दैट इस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है राइट ना, वो कितना है, ज़ीरो, है ना। हमें एक ऐसी पोजीशन पे चार्ज को रखना है जहाँ पे नेट फोर्स क्या बने, ज़ीरो बने, ठीक। तो एक काम करते हैं, हम कह देते हैं यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो x है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आएगी व्हाट विल बी दैट r माइनस एक्स, ओबियसली, है ना। अब सोच के देखो, ये जो चार्ज हमने यहाँ रखा है इस पे कितने फोर्सेस होंगे टोटल में। ये जो चार्ज Q है ना सेंटर पे, है ना बीच में, इस पे दो फोर्सेस होंगे। एक तो ये Q1 लगाएगा रिपल्शन फोर्स इधर की तरफ, दैट इज़ F1। दूसरा फोर्स Q2 लगाएगा इधर की तरफ, दैट इज़ F2, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन इट, तो आप बोलेंगे सर सुपरपोजिशन रूल के हिसाब से नेट फोर्स इज सिंपली F1 प्लस F2। नेट फोर्स सर इन दोनों का प्लस होगा, ठीक है। तो मुझे बताइए F1 कितना होगा, फोर्स F1 की अगर हम बात करें दैट विल बी सिंपली Q1 इंटू Q अपॉन डिस्टेंस, व्हाट इज़ दैट, डिस्टेंस कितनी है Q से लेके Q1 तक, यू विल बी सेइंग सर x स्क्वायर, है ना। ये आया फोर्स F1। आई कैप क्यों मैं लिख रहा हूँ, मैं इस वाली डायरेक्शन को मान रहा हूँ आई कैप, ठीक है। ओके, अब मुझे बताइए F2 कितना होगा। F2 तो ये वाला फोर्स है, ये लगाया किसने, Q2 ने, कितना होगा Q2 इंटू Q अपॉन डिस्टेंस कितनी r माइनस एक्स होल स्क्वायर, और चूंकि ये इस तरफ है अपोजिट साइड पे, तो आई विल बी राइटिंग माइनस आई कैप, दिस इज द नेट फोर्स ऑन इट, है ना। अगर मैं बोल दूं आपसे कि इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना है, ज़ीरो, तो दिस विल बी ज़ीरो, दैट इज Q1 इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू आई कैप माइनस Q2 इंटू Q अपॉन r माइनस एक्स होल स्क्वायर, सही है। तो आई कैन राइट, इस टर्म को इधर लेके आओ कि Q1 इंटू Q अपॉन r स्क्वायर, आई कैप कैंसिल हो जाएगा कि Q2 इंटू Q अपॉन r माइनस एक्स होल स्क्वायर, Q और Q कैंसल, K और K कैंसल, दिस विल बिकम r माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई Q1। ओके, ज़रा दोनों को तरफ से स्क्वायर रूट लगा लो, r माइनस एक्स अपॉन r इज़ रूट ऑफ Q2 बाई Q1। क्या हम इसको ऐसे लिख लें, r माइनस एक्स अपॉन r इज इक्वल टू रूट ऑफ Q2 अपॉन रूट ऑफ Q1। तो ये बन जाएगा ऐसे, r बाय r माइनस एक्स बाय r दैट इज़ रूट ऑफ Q2
अपॉन रूट ऑफ Q1। तो आई कैन राइट R बाई एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ Q2 रूट ऑफ Q1, है ना। तो R बाई आर तो 1 आ जाएगा ना, यानी ऐसे 1 माइनस दिस थिंग। तो R बाई एक्स विल बी 1 माइनस रूट ऑफ Q2 रूट ऑफ Q1। तो आई कैन राइट R इज इक्वल टू, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ R अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ Q1 माइनस रूट ऑफ Q2 अपॉन रूट ऑफ Q1। तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ Q1 अपॉन रूट ऑफ Q1 माइनस रूट ऑफ Q2 इंटू R। अब ये फार्मूला जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे हमें मिल रहा है लोकेशन, नल पॉइंट की लोकेशन, मतलब वो पॉइंट जहाँ पर चार्ज को रखो तो उस पर नेट फोर्स कितना बनेगा, 0, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन हमें बेसिकली बताता है लोकेशन ऑफ नल पॉइंट, लोकेशन ऑफ नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं। मतलब आप क्या करोगे ना, चार्ज Q1 आपने लिया हुआ है, ये चार्ज Q2 है। तो जब आप चार्ज Q1 से x डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे x डिस्टेंस पे, और यहाँ पर एक चार्ज रखेंगे कैपिटल Q, उस पर नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। समझ आई बात, ठीक। अच्छा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, मुझे बताइए, मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज Q है और दूसरा चार्ज Q है। अब मैंने कहा आपसे कि इनके बीच में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। एक ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पर चार्ज को रखो तो फोर्स 0 हो। आपने कहा सर यहाँ रख दीजिए, और सर समझ लो ये डिस्टेंस x है ना। तो ये डिस्टेंस x किसके बराबर आएगा, x इज इक्वल टू रूट ऑफ Q1। Q1 तो यहाँ पे Q है और Q2 भी क्या है, Q। ज़रा इस फार्मूला में सब्सटीट्यूट करो, रूट ऑफ Q माइनस रूट ऑफ Q। गेस कहीं पे हमने गलती कर दी है, कहीं तो हमने गड़बड़ किया है, कहाँ किया है ये ट्रेस आउट करना पड़ेगा। किसी जगह पे मिस्टेक है क्या, R बाई, हाँ यहाँ मिस्टेक है, ये R नहीं है, ये X है। ओके सॉरी, दिस इज X, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ये X है यहाँ, है ना, ये X है, ये X है, ठीक। तो ये R बाई एक्स है और ये R बाई आर है, R बाई एक्स है और ये X बाई एक्स है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस, बिल्कुल राइट, प्लस आ जाएगा और यहाँ प्लस, तो यहाँ भी प्लस, सॉरी बेटा। तो रूट ऑफ Q प्लस रूट ऑफ Q इंटू 10। तो X विल बी रूट Q अपॉन 2 टाइम्स रूट Q इंटू 10, दैट कम्स आउट टू बी 5 सेंटीमीटर। सो नल पॉइंट कहाँ होगा, एग्जैक्टली एट द सेंट्रल पॉइंट, नल पॉइंट सेंटर पे होगा, है ना। तो आप समझ गए, क्या समझ गए आप, व्हेन ऐसे करके चार्जेस आर लाइक, जब चार्जेस लाइक होंगे, लाइक मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है, एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, null point is exactly at the center, exactly located at center। तो समझ गए कि नल पॉइंट कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली सेंटर पे होगा, ठीक है ना। चलो एक और एग्जांपल समझ लो। मान लो ये चार्ज E है और ये चार्ज 9E है, बीच में 16 सेंटीमीटर का गैप है। चलो कहाँ पे चार्ज रखें सो दैट फोर्स 0 हो। चलो सर हमने यहाँ रखा, इससे डिस्टेंस x पे। तो ज़रा मुझे बोलो Q1 कितना है, Q1 तो ये वाला चार्ज हो गया E। Q2 कितना है सर, वो तो ये वाला हो गया 9E। x का वैल्यू क्या है, रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 इंटू R। तो x विल बी रूट ऑफ Q1 इज E अपॉन रूट E प्लस रूट ऑफ 9E इंटू R इज 16। तो x इज इक्वल टू, एक बात बताओ, रूट ऑफ E अपॉन रूट ऑफ E, 9 का रूट 3, तो 3 रूट E इंटू 16, दैट इज रूट ऑफ E अपॉन दिस इज 4 टाइम्स रूट E
इंटू 16, रूटी रूटी कैंसल, तो 4 सेंटीमीटर है ना। सो नल पॉइंट कहाँ पे होगा अगर तुम बनाओगे, ये ई है, ये 16 ई है, नल पॉइंट यहाँ कहीं होगा, इससे 4 सेंटीमीटर दूर, तो मतलब उस वाले से कितना, 16 में से 12 सेंटीमीटर दूर है ना। तो मतलब एक चीज़ तो समझ आ गया, इन केस ऑफ लाइक चार्जेस, अगर दोनों लाइक चार्ज होंगे एक जैसे, इन केस ऑफ लाइक चार्जेस नल पॉइंट लाइज, नल पॉइंट होता है नियर स्मॉलर वन, छोटे वाले के नज़दीक होता है, इफ़ दे आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अगर दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं होंगे, है ना। अगर दो चार्जेस हैं मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं है तो नल पॉइंट किसकी तरफ चलेगा, छोटे वाले की तरफ। अब ऐसा क्यों होगा कि नल पॉइंट छोटे वाले की तरफ है, देखो बड़ा वाला है, ये वाला चार्ज है ना, इसका चार्ज ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो चार्ज रखेंगे ना क्यू, उस पर तो पहले ही ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा। अब ये ई छोटा वाला चार्ज उतना फोर्स जनरेट कर नहीं पाएगा, तो बैलेंसिंग मुश्किल होगी, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस चार्ज को रखेंगे छोटे वाले के पास में, ताकि डिस्टेंस कम रहने की वजह से वो भी ज़्यादा फोर्स लगा पाए और नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। समझ आई बात, ठीक है ओके। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे एक चीज़ बताइए, तो अपने पास दो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स आ गए। सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि अगर चार्जेस लाइक होंगे एक जैसे और इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, तो नल पॉइंट एग्जैक्टली सेंटर पे होगा। दूसरी बात, अगर चार्जेस एक जैसे होंगे और नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं है, तो नल पॉइंट का होगा नियर स्मॉलर वन, छोटे वाले के नज़दीक रहेगा नल पॉइंट। क्लियर है ना। ठीक, बट एक काम करो, अगर मान लो अपने पास कुछ ऐसे चार्जेस हैं, कुछ ऐसे करके अनलाइक चार्जेस हैं, एक चार्ज यहाँ है क्यू और एक चार्ज यहाँ है -9 क्यू, और बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप है, और हमसे पूछा है नल पॉइंट निकालो। देखो एक चीज़ तो याद रखना, ये अनलाइक चार्जेस हैं, लाइक तो नहीं है, अनलाइक चार्जेस हैं ये, अनलाइक चार्जेस हैं। और अनलाइक चार्जेस के केस में एक चीज़ आप कंफर्म नोट कर लो कि भाई साहब नल पॉइंट इस लाइन पे तो बीच में नहीं होगा, इनके बीच में कहीं नहीं होगा, इस लाइन पे तो होगा ही नहीं जिसको मैंने मार्क किया। देखो अगर चार्जेस एक जैसे हैं ना लाइक, तो नल पॉइंट इसी लाइन के ऊपर होगा कहीं, इसी बीच में, है ना। बट अगर चार्जेस अनलाइक है तो नल पॉइंट इस लाइन पे तो आएगा ही नहीं, ये चीज़ ख्याल रखना। बल्कि नल पॉइंट कहाँ होगा, वो इस रीजन में होगा जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, या तो वो नल पॉइंट इस साइड से होगा या तो वो नल पॉइंट इस साइड से होगा। अब इस साइड से होगा या इस साइड से, वो डिपेंड करेगा छोटा वाला कहाँ है, छोटा वाला तो ये क्यों है, तो नल पॉइंट यकीनन इसी साइड से होगा, है ना। चलो मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, सुनो, ये क्यों है, ये -9 क्यों है, ये 10 है ना। चलो मीटर ले लेते हैं, यूनिट चेंज नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी होगी मीटर। एक काम करो, तुम सोच लो नल पॉइंट कहाँ है, यहाँ है नल पॉइंट, कहीं इस पॉइंट पे, बीच में तो नहीं होगा ना, नल पॉइंट यहाँ है, बीच में क्यों नहीं होगा, अच्छा समबडी में आस्क कर बीच में क्यों नहीं होगा। एक काम करो, चलो एक चार्ज रख दो क्यों बीच में, तो ये वाला चार्ज उसे अपनी तरफ, सॉरी ये वाला चार्ज उसे रिपेल करेगा प्लस क्यों इधर की तरफ, और वो 9 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हुए ना, तो रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं बनेगा सेंटर पे, बीच में, है ना। अब यहाँ पे रख दो कहीं, तो पहले तो बोलो मुझे ये क्यू क्या करेगा, इस क्यू को रिपेल करेगा इधर की तरफ, F1 समझ लो, जो यहाँ से आया फर्स्ट लोकेशन से, वहाँ से जो आएगा वो क्या होगा, 9 क्यू इसे अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तो हो सकता है कि इस पर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए। चलो ये डिस्टेंस x मान लो आप, तो वो डिस्टेंस कितनी होगी, 10 + x, सही। अब ज़रा मुझे बोलो नेट फोर्स होना चाहिए ज़ीरो, वो कब होगा, जब F1 और F2 क्या होगा, दोनों बराबर। ज़रा F1 बताओ कितना है, Q इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस इज x², दैट इज इक्वल टू वो K 9Q इंटू क्यू अपॉन 10 + x होल स्क्वायर।
क्यू और क्यू कैंसिल, क्यू स्क्वायर कैंसिल, के कैंसिल, ये बन जाएगा 1/x² इज इक्वल टू 1/10 + x² और ऊपर 9, तो ये बनेगा 10 + x² अपॉन x² इज इक्वल 9। दोनों तरफ से रूट ले लेते हैं, 10 + x अपॉन x इज इक्वल टू 3, तो 10 + x इज इक्वल टू 3x, तो 10 इज इक्वल टू 3x minus x, which implies this is 2x is equal to 10, which implies x is equal to 5 सेंटीमीटर। तो छोटे वाले से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब नल पॉइंट यहाँ कहीं होगा। अब ये क्यों है, ये 9 क्यों है, नल पॉइंट यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं 5 सेंटीमीटर इससे, और अगर कोई पूछे उस वाले से तो तुम बोलोगे बीच में 10 है, 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर, तो 15 यहाँ से हमने मीटर में लिया था तो आंसर भी मीटर में आएगा, और ये मीटर तो उससे 15 मीटर दूर है ना। अच्छा एक काम करो, चलो कोई ऐसे करेगा, यहाँ क्यों है, यहाँ 9 क्यों है माइनस, वो सोचेगा सर एक काम करते हैं, आपने इस साइड पे निकाला, सर मैं एज्यूम करता हूँ नल पॉइंट यहाँ है, ये डिस्टेंस कितनी है x, सही, ये डिस्टेंस कितनी होगी सर, ये होगी 10 + x, सही। तो सर सबसे पहले देखिए फर्स्ट लोकेशन से क्या आएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन वो इधर की तरफ होगा, इस लोकेशन से क्या आएगा, अट्रैक्शन वो इधर की तरफ होगा, F2 है ना। अब देखिए सर F1 और F2 बराबर होने चाहिए तभी तो बैलेंसिंग होगी, तो सर F1 कितना होना चाहिए, F1 होना चाहिए Q इंटू Q अपॉन 10 + x², और सर F2 कितना होना चाहिए Q और साथ में 9Q अपॉन डिस्टेंस x², राइट। तो ये Q² कैंसिल, यहाँ बचेगा 1/10 + x² इज इक्वल टू ये बचेगा 9/x², तो ये बन जाएगा ऐसे, चलो एक काम करते हैं, बचेगा 1/9 इज इक्वल टू 10 + x² अपॉन x², राइट ना। तो ये रूट ले लेते हैं, ये बनेगा 1/3 10 + x अपॉन x, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 30 + 3x, तो ये बन जाएगा सर x - 3x इज इक्वल टू 30, तो वो बन जाएगा सर -2x इज इक्वल टू 30, विच मीन्स सर x इज इक्वल टू -15 मीटर। ठीक है, देखो आंसर सेम आया कि नहीं, मतलब अगर ये क्यों है, ये 9 क्यों है, ये डिस्टेंस 10 मीटर है, तो आपने कहाँ एज्यूम किया था x, यहाँ, मतलब इस तरफ आपने x कहा था, ठीक है, और ये डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव। हमारा आंसर क्या आया, नेगेटिव, मतलब हमें इस तरफ नल पॉइंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, नल पॉइंट यहाँ होगा, और कितना दूर, 15 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहाँ कहीं, मतलब इस वाले चार्ज से जब हम चलेंगे 15 मीटर, इसी पॉइंट पे, नल पॉइंट तो वही निकला था, हमने डायरेक्ट निकाला था, ठीक है। नल पॉइंट छोटे वाले के नज़दीक रहता है, ये चीज़ आप जितनी जल्दी रियलाइज़ करो, जितनी जल्दी याद रखो, उतना अच्छा है तुम्हारे लिए, ठीक है। ओके, तो आई होप कि नल पॉइंट वाला डिस्कशन तो अब इसमें क्लियर है, नल पॉइंट कैसे निकालना है वो क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। ओके, फर्दर डिस्कशन करते हैं बाई नल पॉइंट पे। ये तो हो गया 2 चार्जेस का सिस्टम, है ना। अब एक काम करो, जैसे तुम्हें क्वेश्चन ऐसे दे कि तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ एक चार्ज रखा है, यहाँ दूसरा, और इस ट्रायंगल पे यहाँ तीसरा, ठीक है। 3 चार्जेस रखे हैं ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, और ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, मीन्स दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमें चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। ओके, ये हमें आगे चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक काम करो, मुझे बताओ, अगर मैं सेंटर पर एक चार्ज रखूँगा, उस चार्ज पर फोर्स कितना होगा। ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, इस डिस्टेंस को x समझ लो, ये जो डिस्टेंस है इसको भी x मान लो, और ये जो डिस्टेंस है ना इसको भी x ही मान लो, क्योंकि सेंटर से कॉर्नर तक डिस्टेंस सबकी सेम होगी। यहाँ हमने चार्ज रखा क्यों, दिमाग लगा और मुझे बताओ इस पे फोर्सेस कहाँ कहाँ होंगे। ये इस साइड पे फर्स्ट वाला चार्ज, इसे रिपल्शन फोर्स देगा इधर F1,
वो सेकंड वाला चार्ज इसे फोर्स ऑफ रिपल्शन देगा इधर की तरफ F2, है ना, और ये थर्ड वाला चार्ज इसे रिपल्शन देगा इधर की तरफ F3, है ना। अब मुझे बोलो F1 कितना होगा, तो यूल बी सेइंग सर के स्मॉल क्यू और सेंटर पे तो कैपिटल क्यू है, डिवाइड बाई डिस्टेंस इज x स्क्वायर, उतना ही बराबर F2 होगा और उतना ही बराबर F3 होगा। कैलकुलेशन कर लो। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सेंटर पे जो चार्ज क्यू है उस पे एक फोर्स इधर लग रहा है जो कि है F, क्योंकि F2 F3 सब F मान लेते हैं। यहाँ लग रहा है एक फोर्स जो भी है F, यहाँ लग रहा है एक फोर्स वो भी क्या है F। अब दिमाग लगाओ, इनके बीच में एंगल कितना होगा, टोटल एंगल घुमा कर 360, तो इन दोनों के बीच में 120, ये भी 120 और ये भी 120। तुम्हें तीन वेक्टर्स को ऐड करना है। तुम पहले काम करो, कोई से भी दो वेक्टर्स उठाकर ऐड कर दो। चलो तुमने ये दो ऐड कर दिए, ये और ये, याद है बताया था लास्ट क्लास में, दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड और 120 के एंगल पे, रिजल्टेंट होगा दोनों में से एक के बराबर, और वो रिजल्टेंट होगा किधर से, इधर से, वो क्या होगा F। अब ये F और तीसरा रिजल्टेंट, तीसरा इन दोनों का रिजल्टेंट ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा एंड नेट फोर्स कितना बनेगा, 0। तो इस केस में ये जो सेंट्रल पॉइंट है ना, यहाँ सेंटर का पॉइंट, ठीक है, तो इस केस में यही सेंटर का पॉइंट एक्ट कर रहा है एज अ नल पॉइंट। वहाँ पर चार्ज को रख दोगे तो उस पर नेट फोर्स 0 आएगा। सही है, तो ये चीज़ तो तुम समझ गए, सिंपल सी बात है, लॉजिकल सा स्टेटमेंट है, कुछ खास नहीं है। अपने को ये बात क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम और एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे, लेट मी मेक सम मोर एग्जांपल्स ऑन दिस, ठीक है। अब और एग्जांपल क्या हो सकती है, इस पे एक स्क्वायर की एग्जांपल हो सकती है ना। चलो मैं बता देता हूँ, एक स्क्वायर की एग्जांपल हो सकती है। जैसे सोचो अपने पास एक स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर है हमारे पास। अब इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे हमने चार्ज रखा हुआ है, हर जगह पे स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या है, साइड बराबर है, और कॉर्नर्स पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक, हर किसी कॉर्नर पर, और वो चार्ज इक्वल है, मैग्नीट्यूड उसका बराबर है ना। अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, यहाँ पे हमने चार्ज रखा हुआ है एक कॉर्नर पे Q, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q, और ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस भी A है। अब तुम सोचो, हमने सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो समझ लो x है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी क्या है x, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी क्या है x, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी क्या है x। अब सोचो, जो चार्ज क्यों तुमने सेंटर पे रखा है, ये फर्स्ट चार्ज कितना फोर्स लगाएगा उस पर इधर वाली डायरेक्शन में F, ये सेकंड चार्ज कितना फोर्स लगाएगा इधर वाली डायरेक्शन में F, ये थर्ड चार्ज कितना लगाएगा फोर्स इधर वाली डायरेक्शन में F, है ना, ये थर्ड, और ये फोर्थ कितना लगाएगा इधर वाली डायरेक्शन में F। नाउ आस्क मी सर आप F क्यों लिख रहे हो, F ही क्यों, सब फोर्सेस बराबर थोड़ी होंगे। हाँ बराबर होंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी बराबर, डिस्टेंसेस भी बराबर, तो क्या फोर्सेस थोड़ी डिफरेंट होंगे, सारे के सारे फोर्सेस क्या होंगे, बराबर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो ऑब्वियस, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कितना होगा फोर्स, तो तुम बोलोगे सर ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, सर नेट फोर्स जो सेंटर वाले चार्ज पे लगेगा वो होगा 0। तो सर आप डिक्लेयर कर दो कि जो सेंटर वाला चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में होगा, उस पर नेट फोर्स 0 होगा, है ना। इनफैक्ट भाई मैं तुम्हें किसी भी तरह का कोई रेगुलर पॉलीगन दूँ, अब याद रखो, अभी हर कोई थोड़ी डिस्कस करेंगे, रेगुलर पॉलीगन दूँ मैं, कोई भी हेक्सागन पेंटागन जो भी है ना। चलो मैं तुम्हें हेक्सागन दे दूँ, ये वाला। अब हेक्सागन के सेंटर पर तुम चार्ज देखो, चार्जेस बराबर होने चाहिए, बात को समझना, चार्जेस बराबर होने चाहिए, रेगुलर होने का मतलब हर कोई साइड बराबर होना चाहिए। तो इसका जो सेंटर है ना यहाँ, इस पे भी नेट फोर्स चार्ज पे क्या होगा, 0। अरे समझ आ रही है मेरी बात भाई साहब, कौन सा मुश्किल खेल खेल रहा हूँ मैं, एक सिंपल सी चीज़ तो बता रहा हूँ, है ना। अब अगर चार्जेस डिफरेंट होंगे, है ना, तो फिर फोर्सेस भी डिफरेंट होंगे, चार्जेस डिफरेंट तो फोर्सेस भी डिफरेंट,
नेट फोर्स 0 नहीं आएगा उस केस में, राइट ना, गेटिंग मी, आसान है। ओके अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक दो कदम आगे बढ़ाते हैं, अभी क्वेश्चंस की लेवल राइज करेंगे धीरे धीरे, बस थोड़ा थोड़ा भी सीखते जाओ। मान लो हमारे पास एक सर्कल है ऐसे करके, और इस सर्कल में मैंने क्या किया है, चार्ज रखा हुआ है साइड वाइज, बहुत सारा चार्ज ऐसे करके, ढेर सारा चार्ज रखा हुआ है लाइक दिस वे, और ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सेंटर पर हमने एक चार्ज रखा है Q। अब मुझे बताओ, ये सर्कल है, इस सेंटर पर जो चार्ज रखा हुआ है इस पे कितना फोर्स होगा। तुम बोलोगे सर इस साइड पे रेडियस समझ लीजिए R है। एक बात बताइए, यहाँ एक छोटा सा चार्ज का एक पीस कंसिडर कर लीजिए, छोटा सा चार्ज पीस, इस पे रख लीजिए चार्ज DQ। सर ये छोटा सा चार्ज पीस, इस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ F, और सर अगर आप ये F निकालोगे ना, ये होगा K DQ इंटू Q अपॉन R², है ना। और सर अगर आप इसी तरह का एक और पीस यहाँ से भी चुनते ना, ठीक है, जिस पे आप सेम चार्ज रखते Q, तो वो भी सर इधर की तरफ फोर्स लगाता इतना ही बराबर। तो फिलहाल तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते, है ना। फिर यहाँ एक पीस चुन लीजिए, उसका फोर्स इधर होगा, ऐसा ही पीस सर यहाँ से चुन लीजिए, उसका फोर्स इधर, इस तरह से सर यहाँ एक पीस चुन लीजिए, उसका फोर्स इधर, और यहाँ इसी के अपोजिशन में एक पीस चुन लीजिए, उसका फोर्स इधर। तो इसी तरह से ये पीस, ये पीस, ये पीस, ये पीस, ये पीस, ये पीस, है ना। और सर जब आप नेट फोर्स निकालेंगे ना इन सब पीसेस की वजह से, तो ये अपोजिट है और चार्ज कितना, फोर्स कितना होगा, 0। तो सर सेंटर पर पड़ा हुआ ये चार्ज अभी मस्त इक्विलिब्रियम एंजॉय कर रहा है। वाई सर, इट इज़ बिकॉज नेट फोर्स ऑन इट इज़ 0। नहीं समझ आ रही ना बात, एक सिंपल सा लॉजिकल सा चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो नल पॉइंट यही है ना इसके लिए, है ना। तो मुझे लगता है क्रिस्टल क्लियर हो गई बात, नल पॉइंट क्या होता है और हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, सही। अब देखो, नल पॉइंट में ही एक तरह का और सवाल बनता है, जिससे हम, चलो ये तो पहला तो मैंने आपको बता दिया, पहली एप्लीकेशन क्या है अब सुपरपोजिशन की, आप इससे नल पॉइंट्स की कैलकुलेशन कर सकते हो, नल पॉइंट तुम्हें कहाँ कैसे निकालना है वो तुम बता सकते हो इससे, ठीक है। ओके, अब दूसरी कैलकुलेशन पे आते हैं, दूसरा जो इसका मेन एप्लीकेशन है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, वो है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। ये है इसका सेकंड एप्लीकेशन सुपरपोजिशन का, यानी हम इससे इक्विलिब्रियम पता कर सकते हैं चार्जेस का। चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत क्लियर हो जाएगा, बस समझते रहो। जैसे हमारे पास एक चार्ज है Q, है ना, यहाँ पे हमारे पास एक और चार्ज है Q। हमसे कह रहा है बताओ क्वेश्चन, हम चार्ज कहाँ रखेंगे, वेयर शुड बी थर्ड चार्ज Q प्लेस्ड, बताओ थर्ड चार्ज Q कहाँ रखेंगे, सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ताकि पूरा का पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में आ जाए। बेटा एक चीज़ का ख्याल हम सब रखेंगे कि इक्विलिब्रियम में, जब मैं कहता हूँ ना सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो मेरे कहने का मतलब ये होता है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आने का मतलब ये है कि नेट फोर्स अगर हम किसी भी चार्ज पे देखेंगे वो 0 होना चाहिए। नेट फोर्स ऑन ऑल द चार्जेस मस्ट बी 0, ऑल चार्जेस जितने भी चार्ज हैं नेट फोर्स उन पे क्या होना चाहिए, 0। ऐसा नहीं कि कोई एक चार्ज, नहीं, नेट ओवरऑल पे 0 होना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, इसको Q1 ले लेते हैं, इसको Q2 ले लेते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं बीच में R, एक जनरल केस बनाते हैं। अब चलो इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके सॉल्व करते हैं। ये Q1, ये Q2, चलो बोलेंगे सर यहाँ रख देंगे एक चार्ज Q। सर एक काम करते हैं, यहाँ से डिस्टेंस x पे रख लेते हैं, ठीक है।
और बाकी जो डिस्टेंस ये बची ये क्या है r माइनस एक्स। बेटा मुझे एक बात बताओ तुम, हर किसी फोर्स पे, हर किसी चार्ज पे फोर्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो। मतलब जो पहला वाला चार्ज है इस पे भी फोर्स ज़ीरो, जो ये वाला चार्ज है इस पे भी फोर्स ज़ीरो, और ये वाला चार्ज जो इस पे भी फोर्स ज़ीरो। अब ये जो चार्ज है ना इस पे फोर्स ज़ीरो होना चाहिए, और कब होगा फोर्स ज़ीरो इस पे मुझे पता है। लोकेशन ऑफ क्यू क्या है, अभी हमने नल पॉइंट पढ़ा, इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए ताकि नेट फोर्स ज़ीरो हो, कैलकुलेशन की है अभी। इसकी लोकेशन होनी चाहिए रूट ऑफ क्यू वन अपॉन रूट ऑफ क्यू वन प्लस रूट ऑफ क्यू टू इंटू आर। मतलब मैं बोल रहा हूँ सब पे फोर्स ज़ीरो करना है, रुको रुको, लेकिन पहले मैं बोल रहा हूँ इसको पहले उस जगह पे सेट करो कि इस पे नेट फोर्स पहले ज़ीरो हो, ठीक है ना। ओके, अब सब पे फोर्स ज़ीरो होना चाहिए नेट, है ना। एक काम करो, किसी एक चार्ज को पकड़ लो और उस पर नेट फोर्स क्या बना दो, ज़ीरो। यही करना है इक्विलिब्रियम में, हर किसी भी चार्ज को पकड़ के नेट फोर्स ज़ीरो कर दो। चलो सर हम तो इसको पकड़ लेंगे, एक तो सर ये चार्ज, दूसरा सर ये चार्ज, ठीक है। फर्स्ट कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन देगा वो होगा F1, सेकंड कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन देगा वो होगा F2 फिलहाल, है ना। अब बोलो मुझे F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, नेट फोर्स होगा F1 प्लस F2 सुपर पोजिशन। नेट फोर्स होगा F1 कितना है, F1 इज K Q1 Q2 अपॉन टोटल डिस्टेंस कितनी है Q1 और Q2 के बीच में, वो तो गिवन है, वो R है, R स्क्वायर आई कैप प्लस F2 कितना है, दैट इज K, F2 तो इसने जो फोर्स लगाया Q इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस R माइनस एक्स स्क्वायर, और वो भी होना चाहिए आई कैप। तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, ज़ीरो। तो दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर प्लस K Q इंटू Q2 अपॉन R माइनस एक्स होल स्क्वायर आई कैप, है ना। तो अगर हम इसको इस तरफ लेके आए इस टर्म को, K1 Q2 अपॉन R स्क्वायर माइनस K Q Q2 अपॉन R माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो जो टर्म्स कैंसिल होने वाली हैं उसको कैंसिल कर दो, K और K कैंसिल, Q2 और Q2 कैंसिल, ये बन जाएगा Q1 अपॉन R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन R माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा R माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू Q1 इज इक्वल टू माइनस Q, है ना। ठीक, एलिमिनेशन तो आता है ना, माइनस Q इज इक्वल टू Q1, ये आ जाएगा बेटा, आई कैन राइट R माइनस एक्स अपॉन R स्क्वायर, उसका एक कॉमन रूट, स्क्वायर नहीं है, कॉमन स्क्वायर लगा लेते हैं, तो माइनस Q1 ये R बाई आर वन माइनस वो आ जाएगा x बाई आर होल स्क्वायर माइनस Q1 इंटू वन माइनस एक्स बाई आर, यहाँ से लिख लेते हैं ज़रा, इस वाली इक्वेशन से x बाई आर लिख लो, इस r को इस साइड पे डिवाइड लेके आओ, तो बनेगा ना रूट ऑफ Q1 अपॉन रूट ऑफ Q1 प्लस Q2, रूट ऑफ Q1 अपॉन रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 होल स्क्वायर, माइनस Q इज Q1 रूट Q1 रूट Q2 माइनस रूट Q1 अपॉन रूट ऑफ Q1 रूट ऑफ Q2 होल स्क्वायर, Q1 और Q1 कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस Q इज इक्वल टू Q1, तो रूट ऑफ Q2 अपॉन रूट Q1 रूट ऑफ Q2, सही। तो अगर हम, और स्क्वायर है ना, माइनस Q इज इक्वल टू Q1, इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाली टर्म तो बनेगी Q2 और यहाँ रहेगा रूट Q1 प्लस रूट Q2 होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू माइनस Q1 Q2 अपॉन रूट ऑफ Q1 रूट ऑफ Q2 होल स्क्वायर। तो भाई साहब इस इक्वेशन को हम दिमाग में रखेंगे, ये अपने लिए आज से डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछे बताओ थर्ड चार्ज का वैल्यू क्या होना चाहिए सो दैट 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम इक्विलिब्रियम मेंटेन करे, तो तुम बोलोगे सर ये होना चाहिए, है ना। चल मैं इसकी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सोच, यहाँ पे तुम्हें बोला गया एक चार्ज है E, एक चार्ज है 9E, और हमें यहाँ पे कोई चार्ज रखना है Q सच दैट सिस्टम क्या आ जाए इक्विलिब्रियम में।
टोटल डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट बताओ क्या चार्ज होना चाहिए। Q इज इक्वल टू सर माइनस Q1 के बदले E है, Q2 के बदले 9E है, अपॉन सर रूट ऑफ 9E होल स्क्वायर। तो सर Q इज इक्वल टू माइनस 9E स्क्वायर, दिस विल बी सर E, और सर यहाँ 9 का मतलब रूट 3E स्क्वायर। तो सर Q होना चाहिए माइनस 9E स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ दिस इज 4 रूट E स्क्वायर। दिस इज Q इज इक्वल टू सर माइनस 9/16 E स्क्वायर अपॉन E, तो सर वो होना चाहिए माइनस 9/16 E। तो सेंटर सर इस x पे, इस डिस्टेंस x पे है ना, तुम ये चार्ज रख दो तो सिस्टम अपने आप पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। एम आई राइट? ऑब्वियसली आई एम राइट, है ना, आई एम नेवर रॉन्ग, है ना। ठीक है, चले आगे बढ़ें फिर इस पे। और क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे, कुछ खास बात नहीं है, बट लेट्स ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन मोर इन ए मोर प्रैक्टिकल वे। तो 2 चार्ज सिस्टम तो आ गया आपको। अब 3 चार्ज सिस्टम की बात करें। जैसे समझ लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, 3 चार्ज सिस्टम की बात हो रही है, और ये एक इक्विलिब्रियम ट्रायंगल है, बेहद खूबसूरत सा इक्विलिब्रियम ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हर किसी कॉर्नर पे चार्ज रखा है Q और Q। ये डिस्टेंस A और A। हमसे पूछा बताओ सेंटर पर कितना चार्ज रखेंगे, सेंटर पर कितना चार्ज रखें सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सेंटर पर कितना चार्ज रखा जाए ताकि पूरा का पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो आपने कहा सर ठीक है, आपका जो मेथड है, आपने जो बोला किसी एक चार्ज को पकड़ के नेट फोर्स उसको ज़ीरो कर देना, वही करेंगे। अब बेटा यार इतनी घटिया चॉइस तो होगी नहीं तुम्हारी कि तुम सेंटर वाले चार्ज को ही पकड़ लोगे। तुम्हें पता है वो ऑलरेडी बैठा हुआ है किस पोजीशन पे, नल पॉइंट पे, तो वहाँ तो उस पर फोर्स ज़ीरो होगा ही होगा ना, तो उसको पकड़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, किसी और चार्ज को पकड़ लेना। चलो इस वाले चार्ज को पकड़ लो, ये फर्स्ट चार्ज, ये सेकंड चार्ज। पहले मुझे बोलो फर्स्ट कितना फोर्स लगाएगा, वो इधर होगा, है ना, इस पे। डायग्राम थोड़ा इधर खिसका लेते हैं, जगह बननी चाहिए। तो ये होना चाहिए F। तो ज़रा मुझे बता सकते हो F कितना होगा, Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, है ना, इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में सेकंड से जो फोर्स आएगा वो इधर की तरफ होगा, F सर वो भी होगा यही Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अरे एम आई राइट भाई? सही है ना। तीसरा फोर्स कहाँ से होगा, ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक है ना, इसको समझ लो ये डिस्टेंस x है। अब पहले तो तुम मुझे बोलो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इसका और इसका। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल कितना 60, ये वाला भी कितना 60, और ये वाला भी कितना 60, तो ये वाला भी कितना 60। तो तुम्हें पता है ना कि दो इक्वल फोर्सेस अगर 60 पे होंगे, रिजल्टेंट इधर से होगा, और ये F नेट जो होगा ना, ये होगा √3 टाइम्स F। दो वेक्टर 60 पे होंगे तो रिजल्टेंट होगा √3F, हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो नेट फोर्स फिलहाल इस चार्ज पे इधर की तरफ है। अब तुम्हें नहीं लगता ये -Q चार्ज नेगेटिव होना चाहिए? क्यों? ताकि ये इस वाले चार्ज पे फोर्स इधर दे, और ये बराबर, ये फोर्स कितना होना चाहिए F डैश, ये इतना ही होना चाहिए जितना ये है, ताकि ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो और इस पे नेट फोर्स ज़ीरो हो। तो F डैश कितना होना चाहिए, F डैश होना चाहिए Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर के बराबर। पर F डैश होगा कितना, K यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज स्मॉल Q इंटू माइनस Q इंटू Q, माइनस मुझे पता है, डिवाइड बाई डिस्टेंस इज x स्क्वायर, दैट इज Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। एक काम करो, Q और Q कैंसिल करो K के साथ, यहाँ बचेगा Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू Q अपॉन A। तो कैपिटल Q इज सिंपली Q अपॉन A इंटू एक्स स्क्वायर। देख भाई, अब अगर तुझे Q पता है ना, Q का वैल्यू तुम्हें पता है, तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। बट Q का तुम्हें वैल्यू पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आज से याद कर ले, सेंटर से लेके कॉर्नर तक की जो डिस्टेंस होती है ना, वो होती है A/√3।
स्क्वायर, तो ये क्यू बन जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर था, इनटू ये बनेगा ए स्क्वायर बाई 3, ए स्क्वायर कैंसिल, क्यू इज इक्वल टू के तो चला गया था ना भाई, के तो गया था, हाँ तो ये बन जाएगा के, ये बन जाएगा क्यू अपॉन 3, क्यू अपॉन 3, सो आंसर आपका होना चाहिए क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 3। ये चारे सेंटर पे रख दो तो नेट फोर्स कितना बनेगा, 0 बन जाएगा। अरे एम आई राइट, एम आई राइट, ओबियसली आई एम राइट, है ना। तो अब चलो देखो एक और क्वेश्चन देख लो। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ ऐसे करके मेरे पास एक स्क्वायर है ना। अब इस स्क्वायर के केस में आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ हर किसी कॉर्नर पे चार्ज रखा है क्यू और हर कोई डिस्टेंस है ए, तो बताइए सेंटर पे क्या चार्ज रखा जाए सो दैट नेट सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तुम बोलोगे सर ये जो डिस्टेंस आप लिए हैं इसको तो पहले आप x कह दीजिए, है ना। अब एक काम करो, अब मुझे बताओ, पहले मुझे बोलो इस पे कौन कौन सा फोर्स होगा। ये फर्स्ट है, ज़रा जल्दी जल्दी बोलो, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इस कॉर्नर वाले पे कौन कौन सा फोर्स होगा, एक होगा इधर F, वो होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और सेकंड की तरफ से जो आएगा इधर होगा वो भी होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सही। और एक फोर्स इसकी तरफ से, थर्ड की तरफ से डायगोनल के अलॉन्ग आएगा, वो इधर होगा, है ना। वो कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एफ डैश होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस डायगोनल वाली डिस्टेंस रूट टू ए, तो रूट टू ए होल स्क्वायर, मतलब वो बन जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर को एफ लिख लो, मतलब वो एफ बाई 2 आ जाएगा। तो इस कॉर्नर वाले पे एक फोर्स इधर है एफ, एक फोर्स इधर है एफ, अच्छा इन दोनों का नेट किधर से आएगा, 90 डिग्री पे जो फोर्सेस होते हैं रूट टू एफ होता है रिजल्टेंट, लेकिन इधर से ये फोर्स भी तो है एफ बाई 2 वाला, तो ये एफ बाई 2 वाला, तो इस तरफ जो नेट फोर्स बनेगा वो बनेगा रूट टू एफ प्लस एफ बाई 2, है ना। अब क्या लगता है सेंटर पे यहाँ पे एक ऐसा चार्ज होना चाहिए जो माइनस हो और इस पे फोर्स इधर को लगाए वो, है ना, ताकि इस नेट फोर्स को कैंसिल कर सके। ये डिस्टेंस x है और ये कितना होगा, तुम खुद ही सोचो, सेंटर से लेके कॉर्नर तक डायगोनल का आधा, मतलब रूट टू ए का आधा 2, तो जो फोर्स इधर की तरफ होगा एफ डैश वो बराबर होना चाहिए इसके रूट टू एफ प्लस एफ बाई 2, तो एफ डैश होना चाहिए बराबर एफ रूट 2 प्लस 1 बाई 2, तो एफ डैश कितना होना चाहिए, के क्यू और साथ में कैपिटल क्यू अपॉन एक्स, एक्स के बदले तो मुझे आया है रूट 2 बाई ए होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल एफ का वैल्यू जो है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, यहाँ से देख लो, इनटू दिस इज 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2। अब जो टर्म्स कैंसिल होंगी वो कर लो, ठीक है। तो नेट फोर्स हम देखेंगे के क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा सिर्फ एक क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ये बन जाएगा 4 2a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू यहाँ बचेगा क्यू अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2। ओके, तो बस मसला नहीं है, कैपिटल क्यू निकाल सकते हो, ठीक है, माइनस लगा देना साथ में, क्योंकि मैंने बोला ये चार्ज नेगेटिव होना चाहिए। तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूँ कि तुम्हें अब आएगा, ऑब्वियसली इतना समझाने के बाद तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं भाई। चलो ये तुम्हारा होमवर्क है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस कॉर्नर पे चार्ज क्यू है, इस कॉर्नर पे चार्ज क्यू है, इस कॉर्नर पर भी चार्ज क्यू है, ठीक। ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है बताओ ये चार्ज कितना होना चाहिए, ये चार्ज कितना होना चाहिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज, सो दैट इस चार्ज पे नेट फोर्स 0 हो, है ना। इस वाले चार्ज पे, कॉर्नर वाले चार्ज पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, उसके लिए ये चार्ज का वैल्यू क्या होगा, सो दैट नेट फोर्स ऑन द चार्ज इज 0, ठीक है। तो हम लोग ना अभी देखो लेक्चर इज़ गेटिंग ए लिटिल बिट लेंथ हियर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन पे
और भी क्वेश्चंस. इट्स अ गुड टॉपिक, सो इट विल टेक वन मोर लेक्चर सुपरपोजिशन पे. फिलहाल आप आज नल पॉइंट और इसका इक्विलिब्रियम वगैरह सीख लो. विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.